चलिए आज हम NIOS क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 4 पढ़ते हैं। टॉल ट्रीज, लंबे पेड़। थिंक ऑफ सम टॉल ट्रीज यू हैव सीन। सबसे पहले आप उन पेड़ों के बारे में सोचिए, लंबे लंबे पेड़ जो आपने देखे होंगे। यू फाइंड देम इन विलेजेस, गार्डन्स, ऑन रोड साइड, टाउन्स, फॉरेस्ट, माउंटेन स्लोप्स। आपने उनको गाँव में, बाग बगीचों में, सड़क के दोनों तरफ, शहरों में, जंगलों में, माउंटेन स्लोप्स पे, पहाड़ों पे देखा होगा। एंड मे बी यू इवन हैव वन सच ट्री इन योर कोर्टयार्ड। आपके अपने आंगन में भी आपने देखा होगा। हो सकता है ऐसा कोई पेड़ लंबा आपके आंगन में भी हो। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ट्रीज केयरफुली। क्या आपने कभी ट्री को ध्यान से, पेड़ों को ऑब्जर्व किया है? हैव यू नोटिस्ड, क्या कभी नोटिस किया आपने, ध्यान दिया है? हाउ ट्रीज साइलेंटली ऑफर केयर एंड प्रोटेक्शन टू ऑल। क्या आपने ध्यान दिया इस बात पे? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया, महसूस किया है कि कैसे, हैव यू नोटिस्ड हाउ ट्रीज, कैसे ये पेड़ जो है साइलेंटली, साइलेंटली मतलब चुपचाप से, बिना मांगे, ऑफर करना, ऑफर करना मतलब उनसे हमें कहना नहीं पड़ता, वो केयर देते हैं हमें एंड प्रोटेक्शन देते हैं सबको। रीड द पोएम टू फाइंड आउट। अब इस पोएम को पढ़िए ये मालूम करने के लिए व्हाट द पोइट थिंक्स ऑफ व्हेन ही लुक्स एट टॉल ट्रीज। अब ये पोइट है जो, वो क्या सोचता है जब वो इन पेड़ों की तरफ देखता है? ही इमेजिन्स। अब पोइट है इसलिए ही इमेजिन्स, वो इमेजिन करता है them to be watching, sheltering, peeping like human beings। जो पोइट है वो कल्पना करता है, पेड़ों को ह्यूमन बींग्स की तरह मानता है, और वो कह रहा है कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह वो देख रहा है, शेल्टर दे रहा है और झांक रहा है। ऑब्जेक्टिव्स। अब इस पोएम को पर्पस क्या है लिखने का और पढ़ने का। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पोएम यू विल बी एबल टू, इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या पता चल जाएगा। रीड एंड एन्जॉय द पोएम, पोएम को एंजॉय करेंगे। एक्सप्लेन द थीम ऑफ द पोएम, आखिर पोइट जो है वो क्या कहना चाहता है इस पोएम के थ्रू। एक्सप्लेन द थीम ऑफ द, पिक आउट द वर्ड्स एंडिंग इन सिमिलर साउंड एट द एंड ऑफ द लाइन्स। एंड ऑफ लाइन में जो सेम साउंड के वर्ड्स हैं उनको हमें पता चल जाएगा। एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स एंडिंग इन सिमिलर साउंड्स एड राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो कैसे एक कॉम्पोजिशन के फ्लो में जाते हैं। आइडेंटिफाई पर्सोनिफिकेशन। आपको पर्सोनिफिकेशन क्या है उसके बारे में पता चलेगा। पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण। जैसे यहाँ पे उसने पोइट ने बोला है ना, ह्यूमन बींग्स की तरह वो मानता है। एक्सप्लेन हाउ पर्सोनिफिकेशन एड्स, कैसे पर्सोनिफाई करके पोइट पोएम में न्यू मीनिंग ऐड करता है। एंड रिलेट्स इट टू द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस, कैसे वो रिलेट करता है ह्यूमंस की दुनिया के साथ। यू विल बी एबल टू फील द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ नेचर एवरीवेयर। आप हर जगह नेचर की, कुदरत को महसूस, उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकेंगे। रिकग्नाइज द वैल्यूज़ ऑफ केयरिंग एंड प्रोटेक्शन। आपको पता चल जाएगा कि केयर करने की, प्रोटेक्शन देने की, जो नेचर की है, प्रोटेक्शन है, केयर है, उसकी क्या वैल्यू क्या है, आपको ये पता चल जाएगा आफ्टर रीडिंग दिस पोएम। चलिए अब पोएम पढ़ते हैं। टॉल ट्रीज। With their feet in the earth and their heads in the sky। अब tall trees है ना, हेडिंग देखिए, tall trees with their feet in the earth and their heads in the sky। अब फीट किसके होते हैं? फीट तो इंसानों के होते हैं, पेड़ों के पैर कहाँ होते हैं? एंड their heads in the sky। अब ये पर्सोनिफिकेशन कर रहा है पोइट जो है एलिन मैथियास, वो पेड़ों को ह्यूमन बींग्स की तरह मान रहा है, कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। विद देयर फीट इन द अर्थ, अर्थ मीन्स ग्राउंड में, उनके जो पैर हैं वो ग्राउंड में है। यू कैन सी इन द पिक्चर।
उनकी जो रूट्स हैं वी कांट सी, हम रूट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर है। एंड देयर हेड्स इन द स्काई, और हेड क्या है, ट्री का हेड क्या होता है, ट्री का हेड तो उसका टॉप पार्ट होता है, और ट्री का जो रूट्स होती हैं वो उसके फीट होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के होते हैं। द टॉल ट्रीज वॉच, अब देखो ट्रीज जो है पैर भी हैं उनके, हेड भी हैं उनके, और वो वॉच भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। किसको देख रहे हैं, द क्लाउड्स गो बाय। तो थ्रू दिस पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन जो इसलिए यूज करते हैं टू गिव द क्लियर मीनिंग और ब्यूटी टू द पोएम, उससे और भी क्लियर मीनिंग समझ में आता है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन मीन्स व्हेन वी कंपेयर, जब हम कंपेयर करते हैं नॉन लिविंग को लिविंग के बींग्स के साथ। अब ये नॉन लिविंग यहाँ पे जो है ट्री को कंपैरिजन कर रहा है पोएट ह्यूमन बींग्स के साथ, कि उनके पैर जो हैं वो ज़मीन के अंदर हैं, नीचे उनका जो रूट्स हैं वो उनके पैर हैं, जो उनका टॉप ऑफ द ट्री है वो हेड्स हैं, वो आसमान को छू रहा है। और द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय, जब क्लाउड्स जाते हैं उधर से पास करते हैं तो वो चुपचाप उनको ऑब्जर्व करता है, वॉच करता है। When the dusk sends quickly the birds to the rest, नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या कहना चाह रहा है कि जब शाम हो जाती है, शाम को लेटर इन द इवनिंग, डस्क जब आती है, शाम आती है, तो सेंड्स मतलब भेज देता है, यहाँ पे भी क्विकली जल्दी से उनको कहाँ भेज देता है, द बर्ड्स टू रेस्ट, उनको उनके टू देयर नेस्ट। अभी ये यहाँ सेकेंड एंड फोर्थ लाइन, स्काई गो बाय राइमिंग है, स्काई गो बाय, यहाँ पे रेस्ट नेस्ट ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो व्हेन द डस्ट सेंड्स क्विकली द बर्ड्स टू रेस्ट, द टॉल ट्रीज शेल्टर देम, यहाँ पे भी बर्ड्स को भी, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स को, बर्ड्स को भी जो ट्री है वो शेल्टर देता है। कैसे शेल्टर देता है, बिकॉज ट्रीज के ऊपर जो बर्ड्स हैं अपना नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, जहाँ पे वो उनका वो घर है, जहाँ पे वो अपने आप को प्रोटेक्शन फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। तो इन दिस पोएम जो बहुत ही इंटीग्रेटेड पिक्चर प्रोवाइड की गई है पोइट के द्वारा कि कैसे नेचर, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द नेचर क्रिएचर्स, ऑल द क्रिएचर्स, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, सब कैसे एक दूसरे पे कोऑर्डिनेशन है उनका। एंड देन इन द नाइट, और जब रात हो जाती है, आफ्टर द इवनिंग जब रात हो जाती है, विद द टॉल ट्रीज पीपिंग, द टॉल ट्रीज पीपिंग, पीपिंग मतलब झांक रहे हैं, कौन झांकता है, जैसे हम झांकते हैं झरोके से, विंडो से। द मून शाइन्स डाउन, अब इस तरह से, एंड देन इन द नाइट विद द टॉल ट्रीज पीपिंग द मून शाइन्स डाउन, जब चांद है वो अपनी किरणें बिखेरता है, तो ट्री जो है ऑन अ वर्ल्ड दैट इज स्लीपिंग, तो ट्री जो है सारे लोगों को, जो हम तो सो रहे हैं पर ट्री तो कभी सोता नहीं है, वो तो एक गार्ड की तरह हमें देखता रहता है, वो हमारी देखभाल करता है, गार्ड की तरह हमें देखता है। अब यहाँ पे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस पोएम, पर्सोनिफिकेशन क्यों किया गया। अब आप टॉल ट्रीज, जो टॉल ट्रीज हैं, पोइट ने यहाँ पे कंपैरिजन किया है टॉल ह्यूमन बींग्स, वो कितना भी पेड़ ऊंचा उठ गया फिर भी उसकी जो रूट्स हैं वो ग्राउंड में है, ग्राउंड में रूट्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, रूट्स जो हैं वो उसको, ट्री को स्ट्रेंथ देती हैं, फॉर्म करती हैं। ट्री कभी भी गिरता नहीं है क्योंकि उसकी रूट्स जो है बहुत स्ट्रांग हैं, ग्राउंड में उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो पोइट यही बताना चाह रहा है कि जब हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, तो हमारे जो पैर हैं, हमें वी शुड बी हम्बल, हमें क्या, हमारे पास हम स्ट्रांग हो जाएं, हमारे पास वेल्थ आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, कितना भी, ये एक बहुत ही पोइटिक डिवाइस जो है पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है, ह्यूमंस को कंपैरिजन किया गया है ह्यूमन के साथ। तो जैसे पेड़ हमें वॉच भी करते हैं गार्डमैन की तरह, बर्ड्स को भी वो शेल्टर देते हैं और बादलों को भी देखते हैं। पूरी नेचर की पिक्चर क्रिएट की है लीन मिथियास जो पोइट है,
उन्होंने ये बताना चाह रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, उसको जो है हम्बल रहना चाहिए, उसके पैर जो हैं ज़मीन पे रहने चाहिए। तो दिस इज़ द मैसेज, दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम कि हमें अपने जो पैर हैं वो हमें ज़मीन पे, मतलब हमें प्राउड नहीं आना चाहिए, हमारे को घमंड नहीं आना चाहिए, हमें हम्बल होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, जेनरस होना चाहिए, हेल्पिंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। अब ट्री को कहना नहीं पड़ रहा, ट्री अपने आप ऑफर कर रहा है केयर, प्रोटेक्शन, शेल्टर। कैसे जब बारिश आती है, धूप आती है, ट्रैवलर्स जो हैं वो पेड़ के नीचे जाके शेल्टर लेते हैं, कड़ी धूप से पेड़ फल देते हैं, कितना हमें ऑफर करते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता। दिस इज द ओनली मैसेज पोइट वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।